1947 से पहले के सिंदोरा कला बसा हुआ है। ये बंदा आके ना ये कहता है कि ये हमारी जमीन है। हाँ। जब से क्या मर गया था क्या ये? नाम बताएंगे एक बार उनका? आशु शर्मा। जाटव लोग हैं, हम बंदूक मार देंगे। अच्छा। डायरेक्ट छूटते ही इन्होंने ये बोला था बंदूक मार देंगे। हाँ, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो धमकी भी देता है। हाँ, और यहाँ पर लड़कों को भी बिठा के दारू पिलाता है हाँ। और गांजा भी पिलवाता है। अच्छा, देखिए मंदिर है, मंदिर के सामने ये हालात है। हाँ, इन्हें पुलिस वाले थे, फोर्स थी। हमारी लेडीजों को खुद को कहा उसने कि अगर ज्यादा बोलेगी तो तुझे उठा के थाने ले जाएंगे पुलिस वाले। फिर हम सारे इकट्ठे हुए तो हमारे भी क्या ज्यादा बोलेगी ना तेरे को भी थाने में बंद कर देंगे। वोट लेने सब आते हैं, बिल्कुल, है ना। और सबने अपनी जमीन बेच के अपने घर बनाया है। हमारे बाप भी आज पैरालाइज हो गया है, उसने 20 लाख रुपए लगाया है, उसके भी नोटिस दे रहा है ये। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए मेरी मौजूदगी जो है आज सिंदोरा कला में है और ये जो वार्ड नंबर है 78 नंबर वार्ड है और यहाँ से केशवपुरम जो है जोन है। देखिए यहाँ पर एक ऐसी जो है घटना सामने, एक ऐसी जो है यहाँ पर चीज़ देखने को मिली है जहाँ लोगों के होश उड़ने वाले। देखिए मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये डीडीए की ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान जो है यहाँ केशवपुरम में ही जो है एक इंसान रहता है जिसका कहना है कि ये जो ज़मीन है उसकी तो सरकार की ज़मीन पर उस इंसान ने यहाँ कब्जा कर रखा है। देखिए मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पर जो है उस इंसान ने अपना एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है ये दिखाने के लिए कि हाँ ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। उसके सामने जो है कुछ ईंटें वगैरह भी रखी हुई हैं और ये दिखाने के लिए सिर्फ इसी के लिए कि ये जो जगह है वो उसकी है। ये ऑफिस जो है उसका अभी तो देखिए इस पर ताला लगा हुआ है और फिलहाल देखिए यहाँ पे ईंटें वगैरह भी पड़ी हुई है। ये जो है डीडीए की ज़मीन है। और देखिए दूसरी बात और मैं बताऊँ यहाँ पर आपको कि यहाँ पर जो है कैमरे लगे हुए हैं। अब दिखाना चाहूँगी आपको कि पेड़ों के ऊपर जो है लोगों ने इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। ये देखिए सामने, ये सामने मंदिर है, एक मंदिर के ऊपर ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर यहाँ कैमरे लगाए हुए हैं देख रेख करने के लिए कि यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। देखिए बता दूं मैं आपको सरकारी ज़मीन है, डीडीए की ज़मीन है, उसके बावजूद यहाँ पर ये हालात है कि उस इंसान ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे दो बातें जो है सामने और आती हैं। सबसे पहली बात तो मैं दिखाना चाहूँगी, ये मंदिर है, एक बार दिखा दूँ, ये मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर जो है शराब पी जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है शराब पी जाती है, शराब का सेवन किया जाता है और उसी के साथ साथ ये सरकारी ज़मीन के होने के बावजूद मैं इस तरफ एक बार चलना चाहूँगी, आपको हालात दिखाती हूँ किस तरह से जो है डीडीए की ज़मीन है और डीडीए की ज़मीन में लोगों ने यहाँ पक्के मकान बनाए हुए हैं, अपनी जो झुग्गियाँ हैं लोगों ने डाली हुई हैं। देखिए लोगों ने जो है इनके पास बाइकें हैं, छोटी छोटी बाइकें लगाई हुई हैं, साइड में जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा भी यहाँ पे लगा हुआ है, रेडी लगी हुई है। यहाँ पर भी जो है पक्के मकान लोगों ने बनाए हुए हैं, पक्की जो है झुग्गियाँ लोगों ने डाली हुई है। सरकारी ज़मीन के अंदर जो है यहाँ पे ये हालात है कि किस तरह से जो है अवैध रूप से यहाँ झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, कब्जा लोगों ने किया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर उनको मूलभूत सुविधाएँ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जा रही हैं। अच्छा इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी भी यहाँ के स्थानीय लोगों को होती है, यहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ रहता है, किस तरह से जो है लोग भी यहाँ रहते हैं। देखिए अब गरीब की बात कही जाए तो लोगों के पास यहाँ पे बाइकें लगी हुई हैं, इनका जो पर्सनल वाहन है वो यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पे शायद जो है काम करते हैं रिक्शे वगैरह का, तो उनका रिक्शे वगैरह यहाँ पे पार्क है, तो एक पार्किंग की सुविधा इन लोगों को मिली हुई है, सेफ्टी इन्हें मिली हुई है। देखिए यहाँ पर इस चीज़ के होने के बावजूद डीडीए की लैंड होने में तीन चीज़ें मैंने अभी आपको, दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि लोग जो है मंदिर के सामने शराब पिया जाता है, दूसरी बात जो है ये झुग्गियाँ बनी हुई है और तीसरी चीज़ देखिए यहाँ पर लोगों ने अपनी गाय बांधी है। अभी तो फिलहाल जो है एक गाय है क्योंकि सारी गायें बाहर खड़ी है। बाहर जो है कूड़े का खत्ता है और कूड़े के खत्ते के अंदर सारी की सारी गायें बैठी हुई हैं, सारी गायें जो है वहाँ बैठी कूड़ा खा रही हैं। अच्छा यहाँ देखिए इनके घरों के बाहर मीटर लगे हुए हैं, सरकार इन्हें इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, मीटर इनके घर के बाहर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आराम से जो है इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, यानी कि इनकी बिजली आराम से इन्हें दी जाती है। मूलभूत सुविधाएं जो इन्हें मिलनी चाहिए वो इन्हें मिल रही है। इन्होंने अपने घरों में जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, वॉशिंग मशीन लोगों के पास है, कूलर एसी सब जो है इन लोगों ने लगा रखा है, टीवी तक इन लोगों ने लगा रखा है। और जिस तरह से गरीब की बात की जाती है यहाँ पे हर एक सुविधा इन लोगों के पास है। देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, एक बार हम उनसे जुड़कर जानते हैं कि क्या है पूरी वारदात, क्या है पूरी कहानी, कब से जो है ये झुग्गियाँ यहाँ बसी हुई हैं और क्या सरकार ने इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद
यहाँ पर कोई कदम उठाया नहीं, क्यों सरकार की आंखें बंद है या क्या यहाँ हालात हो रहे हैं? तो चलते हैं उसी तरफ। अच्छा, एक बार अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कमलेश गुप्ता है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, सिंदूरा कला की वासी हूँ। हाँ। और ये देखो 1947 से पहले के सिंदूरा कला बसा हुआ है। ये बंदा आके ना ये कहता है कि ये हमारी जमीन है। हाँ। जब से क्या मर गया था क्या ये? नाम बताएंगे एक बार उनका? आशु शर्मा। आशु शर्मा। कब से बोल रहे हैं ये सब? ये अभी 1 साल से बोल रहा है, पिछले साल से। अच्छा, तो किसकी जमीन है फिलहाल ये किसी की जमीन नहीं है, डीडीए की जमीन है। डीडीए की जमीन? हाँ है। जी। लेकिन वो जो आशु है वो यहाँ पे बताते कि उनकी जमीन है। हाँ, वो ये कहता है मेरी जमीन है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ ये जमीन है, इस पे गेट भी लगे हुए हैं, लोगों ने झुग्गियां बसाई हुई है, उस तरफ भी गेट लगा हुआ है, क्या माजरा है? ये उसी ने गेट लगाया और सरकारी दीवार तोड़ी है। हमने उसकी शिकायत निगम पार्षद से भी करी थी। हाँ। और एमएलए से भी जाकर बोला है। हाँ। लेकिन वो एमसीडी वाले आए लेकिन कुछ नहीं करा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, जय भी आया और कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, एमएलए कौन है यहाँ से? एमएलए अशोक जी हैं। अच्छा, उनके पास भी गए थे हम, अच्छा, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई इधर। अब यहाँ कुछ भी नहीं। अच्छा, नहीं, जो कुछ पार्क नहीं है, डीडीए का पार्क है, एमएलए के अंडर आता है, तो एमएलए ने एक बार भी आकर यहाँ देखा ही क्या है, क्या हालात है? उनको अभी कोई बात, वो कह रहे हैं कि मेरे को अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, आप एक बार अपना नाम बताएंगी? ओमवती है मेरा नाम। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, मैं भी अच्छा, यहीं यहाँ पे एकदम से जो है 1 साल से आप बता रहे हैं कि जो आशु नामक व्यक्ति है उन्हें आकर यहाँ पर अपना बताएगा कि उनकी जमीन है। लेकिन ये आप लोगों का कहना है कि सरकार की जमीन है। सरकार की जमीन है ये। अच्छा। क्योंकि हमारे तो बड़े बूढ़े भी यहाँ रह के वो चले भी मर भी गए हैं। हाँ। जो हमारे ससुर हैं वो भी हैं, कितने 70-80 साल, वो भी उनको भी हो गए। 40-45 साल मेरी सास को हो गए। हाँ। और 35 साल मेरे को भी हो गए शादी हुए यहाँ पर। हाँ। 30 साल हाँ। मैं भी यहाँ देख रही, जब खाली था बिल्कुल यहाँ पर, एकदम से हम कुछ भी फंक्शन वगैरह करते थे यहाँ करते थे, अच्छे से हो जाता था, बच्चे खेलते थे। अब ये जब से दीवार बनाई है ना, तो यहाँ पे अपनी पुख्ता करने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं होगा, ये मेरी जमीन है, ना यहाँ कुछ खड़ा करने दूंगा या ना कुछ आने दूंगा। ये यहाँ से मंदिर हमारा बाहर निकाल दिया है। हाँ। और यहाँ से गेट लगा दिया और इन झुग्गी वालों को परली तरफ से गेट निकालने के लिए दे रहा था। अच्छा, तो ये जो झुग्गियां बसी हुई है, तो क्या इनसे किराया लिया जाता है? नहीं नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से ही डाल ली है ऐसे ही। अच्छा। जैसे काम करने के लिए आते हैं लोग बाग, हाँ। उन्होंने डाली थी कि किसी का मकान बन रहा है तो मजदूर है, डाल लिए। हमने सोचा डालने दो, डालनी है, तो फिर उन्होंने अपने आप कब्जा कर लिया, मकान वालों नहीं। अच्छा भाई, अपने आप यहाँ कब्जा कर लिया। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर जो है पेड़ों के ऊपर कैमरे लगा रखे हैं, देखिए वहाँ पे उसी ने लगाए हैं, उसी ने दीवार तोड़ने की वजह से कि अगर ये दीवार तोड़ेंगे तो हम इस पे एक्शन लेंगे। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ दीवार लग रही थी। हाँ। तो हम लोगों ने मना करा, तो उसने फोटो खींच ली हमारी। हाँ। तो उससे नाम पूछ रहा है, मेरे एड्रेस भी पूछ रहा है, किस हाँ। चीज के लिए पूछ रहा है। हाँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मैं कुछ भी करती हूँ, यूँ कहता है कि ये कौन है वो? आशु शर्मा। आशु शर्मा, ये ना वो क्या कहते हैं, दूध वाले जो होते हैं, जाटव लोग हैं, जाटव लोग हैं। हम बंदूक मार देंगे। अच्छा। डायरेक्ट छूटते ही ये बोला था बंदूक मार देंगे। अच्छा। अगर कल को मेरे को कुछ होता है, हाँ। अभी 3 दिन पहले की बात है, उसने लड़कों से नाम भी पूछा है, मेरा एड्रेस भी पूछा है। अच्छा। हाँ, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो धमकी भी देता है। हाँ। हाँ, और यहाँ पर लड़कों को भी बिठा के दारू पिलाता है। हाँ। और गांजा भी पिलवाता है। अच्छा, देखिए मंदिर है, मंदिर के सामने ये हालात है। हाँ, और यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर जगह नहीं है। हाँ। तो डेथ हो जाती है किसी का, कुछ भी है तो यहाँ पर लिटाया जाता है। अच्छा। मौत होती है, तेर भी होती है, कुछ भी होती है। हाँ। तो कुछ नहीं करने देता। अच्छा। अभी कुछ टाइम पहले होली थी, उसने होली भी नहीं रखने दी यहाँ पे। हाँ। कुछ भी नहीं करने देता यहाँ पे। लेडीज़ों को भी बाहर से ले आता है हमें, मतलब डराने के लिए। बहुत सारे पैसों पे, पैसों पे ले आता है। ये लेडीज बोलेंगी तो लेडीजों को मारेंगे। पुलिस वाले आए थे, लेडीज पुलिस भी आई थी, डंडे मारे थे। अच्छा, आप पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, उनका साथ दे रहे हैं? हाँ, साथ दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी कंप्लेंट करी है? हाँ, कंप्लेंट करी है। तो क्या हुआ? हमारे पास FIR भी है। हाँ। और पैसे दे देता है तो वो लोग आते हैं, बस चुप हो जाते हैं। पूरी करके चले जाते हैं। वो कुछ नहीं करते, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं वो और अपनी। उल्टा हमें डांटते हैं, हमसे बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं हमसे। अच्छा। क्या आप कुछ करोगे तो थाने में बंद कर देंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने जब कंप्लेंट करी तो उसके बाद क्या हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी एक्शन नहीं बोलता हुआ है ना, तो उसके घर के कागजात मतलब ऑर्डर दे देता है, नोटिस भेज रहा है घर के। गाली देती हैं, गंदी गंदी गाली देती हैं औरतें। अच्छा। और यहाँ बैठने के कमरा बना हुआ है, इसमें शराब, गांजा, अफीम, चरस सब चलता है। नहीं पी के पीते हैं। छोटे छोटे बच्चों हम लड़कियाँ बहू बेटे निकल नहीं सकती हैं यहाँ से। अच्छा। निकलना दुश्वार है। अच्छा। बहुत बुरा हाल कर रखा है यहाँ। कौन निकलेगा? बिल्कुल। और लैट्रिन करने जाएंगे तो वो फोन थोड़ी लेके जाएंगे कि वीडियो बना रहे हैं हम, हमारे से ऐसे बोल रहा सही है। बात हम तो है। शौचालय में जा रहे हैं अपने, हाँ। बाहर है शौचालय, हम बाहर ही जाते हैं। हाँ।
जिसका नाम देख लेता है ना उसके नोटिस भेज देता है, घर के भी नोटिस दे रहा है, कह रहा है ये घर भी हमारा है। खुद का भेजा है नोटिस, मेरा खुद का भेजा है नोटिस, कई घरों के नोटिस भेजे हुए हैं उसने। अच्छा, आपके घर का नोटिस भेज दिया? हाँ जी, भेज दिया। केस चल रहा है, केस चल रहा है हमारा आशु शर्मा से। अच्छा, यहाँ 20-25 केस मकान है ना, वो मकान भी हमारे हैं, मेरे हैं वो मकान भी, उनको भी खाली कराऊंगा। अच्छा, ऐसे बोलता है। हाँ। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर पुलिस यहाँ आई है तो क्या कार्रवाई पुलिस ने? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे लोगों को ही मार मार के चले गए हैं पुलिस वाले भी। देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बताई जा रही है किस तरह से लोगों ने अगर कंप्लेंट करी है तो यहाँ पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी सुनकर नहीं गई है। अगर बात कही जा रही है कि ये जो है एक तरफ, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बात है पूरी एक तरफा बात है, एक जो है पक्ष की बात है। दूसरा पक्ष अगर जो है अपनी बात रखना चाहता है तो हमारे चैनल पे आए, हमसे संपर्क करें तो अपना जो है पक्ष यहाँ सामने रख सकता है। इसी के साथ जो है ये पहला पक्ष है, इन्हीं की बात मैं आपको आगे और सुनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपका केस चल रहा है। हाँ, ये तो क्या नोटिस भिजवाते तो क्यों भिजवाता है? सब जिसके मकान रहे हैं उसी के नाम से नोटिस भिजवाता है। अच्छा, हाँ। मतलब क्या चाहते हो? कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, कब्जा करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। अकेली है जी, जवान लड़का मार दिया बदमाशन ने, अब अकेली है। कोई 9 साल हो गए मेरे को लड़ते केस डाल दिया है। अच्छा, एक घर में 2 केस चल रहे हैं हमारे। अच्छा। नीचे जो रहते हैं मेरी जेठानी है, ऊपर में रहते हैं। नोटिस भेज रहा है कि किराएदार भी मेरे किराएदार है। अच्छा, बताओ, एक बार बताओ, मकान मालिक के तो बाद में समझ में आती है, किराएदारों के भी नोटिस है। अच्छा, मतलब ये उसके बाद पुलिस तब भी कुछ नहीं कर रही है। दादा की जमीन आते हैं पुलिस वाले चेंज करके, हर बार चेंज करके पुलिस वाले आ जाते हैं और वो चले जाते हैं, कोई कुछ सुनते ही नहीं। धमकी दे के चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोगों की धमकी दे के जाते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कुछ कहते हैं ना, कार्रवाई कर दे तो हमारे लड़कों को मार मूर के नहीं और करते हैं। जी, क्या कह रहे हैं? लड़कों को ही मारते क्या हैं। नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है। आप यही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या है पूरी बात? पुलिस वाले आते हैं तो साफ कहते हैं हमसे कि आप आके थाने में मिल लो। अच्छा, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेता। अच्छा, जब यहाँ पे एक्शन लेंगे, जब हम बताएंगे तो क्या क्या वो चल रहा है यहाँ पे, हम बताएंगे। डायरेक्ट साफ कहते हैं कि थाने में आ जाओ। अच्छा, ये थाने में क्या चलेगा? थाने में क्या करेंगे इन वो? लोगों ने ईंटें यहाँ रखी हुई है अपना, वहाँ पे दारू पिलाई जाती है, हाँ। गांजा पिया जाता है। अच्छा। बच्चे छोटे छोटे हैं। हाँ। यहाँ पे दीवारें ईंट खड़ी कर दी थी, हाँ, काफी ऊंची ऊंची। अच्छा। आज ही मौत हुई है यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे अगर हाँ। वहाँ पे हमारी यहाँ पे जितनी बड़ी बहनें, माता बहनें हैं, हाँ। सब यहीं पे आते हैं। किसी के घर पे जगह है कि नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे हम? बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पे लिटाते हैं। यहाँ पे किसी के घर पे छोटी जगह है, कैसी है, यहीं पे लिटाते हैं। तो हम यहीं पे सारा प्रोग्राम करते हैं। अभी मेरी मम्मी भी 5 महीने पहले यहीं एक्सपायर हुई थी और मैंने मम्मी को यहीं पे लिटाया था। हाँ। तो इन्होंने ऊंची ऊंची दीवार कर दी थी। आज मौत हुई, आज अगर ऊपर ऊपर दीवारें होती तो कहाँ पे लिटाते? बिल्कुल सही बात है। तो मेरे को ये बताओ कि हम क्या करें अब? पुलिस वाले आते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो साफ कहते हैं कि थाने आ जाओ। हाँ। थाने में क्या करेंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ के जैसे आप लोगों ने कंप्लेंट भी करी है, यहाँ के एमएलए हैं, उनका क्या कहना है आपके? एमएलए कुछ नहीं करता जी। हाँ। पुलिस वाले आते हैं, दूसरे आ जाते हैं, पहले आते हैं। हाँ। उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर साफ कहते हैं कि थाने आ जाओ। कुछ एक्शन ले बोलते हैं उनके पुलिस वालों के खिलाफ, वो साफ कहते हैं कि थाने आ जाओ। थाने में हम क्या करेंगे? तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, हमको थाने, मेरे को अकेले बोल रहे थे थाने आ जाओ। हाँ। मैं अकेला हूँ, मैं अगर थाने में चले आऊँगा तो मेरे साथ क्या करेंगे अकेले में? बिल्कुल। उनके पास पैसा, हमारे पास पैसा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी साठगांठ है, जो यहाँ पर पैसा लेकर के बताया जाता है कि यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि पैसा लेकर के जो है यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ जो है उल्टे काम कर, जो है उल्टा इन लोगों को सुनाया जाता है। कहीं ना कहीं जो पुलिस की भी भागीदारी इस चीज़ में है और कहीं ना कहीं बड़ी साठगांठ जो है प्रशासन की भी यहाँ सामने आ रही है। महीने पहले ये दीवार लगाई थी, इतने पुलिस वाले थे, फोर्स थी, हमारी लेडीजों को खुद को कहा उसने कि अगर ज्यादा बोलेगी तो तुझे उठा के थाने ले जाएंगे पुलिस वाले। फिर हम सारे इकट्ठे हुए तो हमारे भी क्या, ज्यादा बोलेगी ना तेरे को भी थाने में बंद कर देंगे। अच्छा, ऐसे बोला था। अच्छा, लेडीज आई थी, गाली गलोच हो रही थी। गाली गलौज करी। ये पीडब्ल्यूडी का इसमें ये पार्क का ही है। ये देखो फोटो है, ये फोटो इधर ही का ही है। ये बोर्ड लगा हुआ है, पुराना बोर्ड लगा हुआ है ये। इन लोगों ने। और ये देखो, ये पहले पुरानी फोटो है, ये आज से 30-35 साल पुरानी। इस पे कोई वो भी ज्यादा ही होंगी, लेकिन ये दीवार वगैरह कुछ भी नहीं थी। 70 साल के तो हम हो गए। हाँ, ये देखो, नहीं हुआ जाने। ये मंदिर के साथ बल्कि मंदिर पे भी नोटिस भेज दिया। मंदिर पे उसके बाप का था मंदिर, जो नोटिस भेजा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पूजा के अच्छा, देखिए ये रहा वो मंदिर, ये मंदिर सामने जो है यहाँ पर ये मंदिर है निकालने के लिए। अच्छा, 5 लाख रुपए झुग्गी वालों को कहा है कि तुम निकल जाओ। अच्छा, हाँ। तो ये जो झुग्गियाँ बसाई हुई है ये ऐसा है, किसी के भाई बेटी है, हाँ। कोई गरीबी है, हाँ। उसने डाल ली तो डाल ली, हाँ। है ना, उसको किसी ने मना नहीं करा।
लेकिन अब उनको 5-5 लाख रुपए दे करके खाली करवा रहा है। क्यों खाली करा रहा है? अच्छा, जब उसकी अच्छा, जमीन एक चीज यहाँ पे हर झुग्गी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वो मीटर लगा हुआ है, बिल लगा हुआ है, हाँ। मीटर लगा, उसने अपने नाम से लगवा लिया। अच्छा, अपने नाम से हाँ, तभी दे रहा है वो 5,000 5-5 लाख रुपए तभी दे रहा है वो अच्छा खाली करवाने के लिए। नाम कराया है वो। अच्छा, मतलब क्या हर एक सुविधा मिल रही है? लोग पानी वानी का कैसे करते हैं सब लोग? पानी सरकारी टंकी है हमारी माता के लिए, माता के वहाँ से ले रहा था। माता के लिए लगवा रखी है, जो पानी वानी उस पर चढ़ाते हैं हर एक इसलिए। सुविधा यहाँ इन लोगों को मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी उस इंसान ने अपने नाम से कटवा रखी है। हाँ। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात जो है सामने आई है कि यहाँ पे जो मीटर है करवाता है तो कोर्ट वाले आते हैं ना। बिल्कुल। कोर्ट वाला कोई नहीं आता, कभी नहीं आया, कभी भी। जो कागज भी नहीं है। तो उनको पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और वो एक्शन नहीं लेते। हमने बोल के कितनी का करी है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल ये लग जाता गेट भी, गेट रुक गया इसलिए कि हम लोगों ने लगने नहीं दिया। अच्छा। ये लग गया था क्योंकि यहाँ पे थे नहीं, उस टाइम पे लगाया था ये। और आदमी चले आते तभी आते हैं वो लोग अच्छा। लगाने के लिए। जब कार्रवाई करता है। अच्छा, मतलब देखिए यहाँ पे यहाँ लोग देखिए कम होते बताया हैं, जाएगा कि जो आशु नामक व्यक्ति है जिसने इस जगह पे जो है कब्जा करे बैठे। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आती है कि अगर ये सरकारी जमीन है तो सरकार कहाँ सो रही है कि इस चीज में जो है उनका ध्यान नहीं जाता। अगर सरकारी जमीन है तो जो डीडीए की जमीन है एमएलए के अंडर आते तो एमएलए यहाँ का कहाँ सो रहा है कि जिससे उसे यहाँ पे नजर नहीं आता है। अशोक नाम बताया आपने एमएलए का, एमएलए का नाम जो है अशोक बताया जा रहा है, तो वो कहाँ सो रहे कि उन्हें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा किस तरह से जो है अवैध कब्जा यहाँ पे लगा हुआ है। वोट लेने सब आते हैं, बिल्कुल है ना। और सबने अपनी जमीन बेच बेच के अपने घर बनाया है। हमारे बाप भी आज पैरालाइज हो गया है, उसने 20 लाख रुपए लगाया है, उसके भी नोटिस दे रहा है। ये काय को दे रहा है जब तेरे पास प्रूफ ही नहीं है और कहता मर गया मेरा ताऊ, उसके कोई औलाद नहीं थी, है ना। नोटिस भेज रहा है, काय के लिए भेज रहा है? तेरे पास कागज भी तो होना चाहिए खाली। और 2 साल के नोटिस दिया कि सब मैं 2 साल में खाली करा दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, तो जहाँ पे धमकी दी जा रही है कि 2 साल के अंदर जो है इस जगह को खाली कर दिया घर भी अच्छा, घर भी खाली करा दिए जाएंगे। देखिए जी घर बन रहे थे वो खाली करा जाएगा। हाँ, उन लोगों को भी खाली करा हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या हो रहा है? अभी ये गेट लग रहा था सरकारी, ये सरकारी तो हो रहा है अभी 2 दिन पहले। अच्छा, हाँ जी। सरकार क्या कर क्या रही है फिर यहाँ क्या पता क्या करती सरकार? वोट लेने के लिए जी जी वोट लेने आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये सर ये तार देख रहे हैं निकला हुआ है। हाँ। ये तार कभी निगम पार्षद थी हाँ। और अरविंद गर्ग जी थे, उन्होंने लगवाया था पोल हाईलाइट का। अच्छा इन्होंने और हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने जो इनके साथ मिले हुए हैं, उन्होंने इस पोल को रातों रात उखड़वा के बेक सामने जंगल में पड़ा हुआ है। हाँ मतलब कि ये साफ प्रूफ है, ये जगह डीडीए है, गवर्नमेंट है, हाँ क्लियर प्रूफ है ये। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो सरकार है वो कहाँ से हो रही है? क्या एक बार भी उन्हें देखा नहीं कि उनकी जमीन क्या है? सिर्फ उन्हें इस बात से मतलब है, सिर्फ उन्हें इस बात से मतलब है, इलेक्शन आ गए चलो गलियों में। हाँ। उसके बाद आपको तबाना और तबाना और तबाना, अच्छा उसके बाद कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे जो है सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है सरकार की। बाउंड्री है, पहले लाइट का खंभा था और देखो ये वायर है और ये देखिए अभी जो बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो है पोल लगा था। देखिए यहाँ से तार ये रही, ये रहा पोल और यहाँ पे खंबा लगा हुआ था जी। हाँ पूरी लाइट लगी हुई, फैसिलिटी दी हुई थी सरकार ने। हाँ। पर उन्होंने बेच के पता नहीं क्या करा, पूरी लाइट ही गड़वा दी यहाँ से। और खंबा पीछे जंगल में पड़ा हुआ है ये। अच्छा देखिए उस तरफ जो है हाँ, जंगल उस तरफ है, है, जो पीछे वहाँ पर जंगल जो है वहाँ पे सरकार का जो पोल लगा था वो यहाँ पर जंगल में डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ सरकार भी मिली हुई है, जिसके चलते यहाँ पर इतनी हिम्मत है कि इंसान की हो सकती है कि सरकारी जमीन पर कब्जा भी हो गया है, सरकारी जमीन पर जो है झुग्गियाँ बसाई गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी मिली हुई है, सरकार की भी साठगांठ सामने है। पुलिस प्रशासन जो है इन लोगों को धमका रही है, तो पुलिस भी यहाँ पे बहुत जो है भागीदारी उनकी दिखाई देती है। यहाँ पर सरकार की भी गलती और पुलिस प्रशासन की गलती सामने आती है। यहाँ पे ये जितनी भी झुग्गियाँ हैं, जितनी भी आप देख रहे हैं, एक मिनट, जितनी भी झुग्गियाँ ये सरकारी दीवार लगी हुई है। हाँ। अगर यहाँ से कोई पानी बाहर के लिए निकालता है तो सरकार आती कि ये कानूनी जुर्म है। हाँ। अब ये कानूनी जुर्म कहाँ गया? ये जो दीवार लगी थी सरकारी, बिल्कुल ये कहाँ गई वो सरकार? बिल्कुल सर, वो तो दीवार भी टुटवा दी, पोल भी गड़वा दिया, अब कहाँ गई वो सरकार? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तरफ जो है गेट लगा दिया गया है, लेकिन एक तरफ अभी गेट यहाँ से लोगों ने रोक दिया गया है, लगने से बचा लिया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या सरकार यहाँ से हो रही है? जिस तरह से यहाँ पर बात कही जा रही है कि सरकारी जमीन है उस पर कब्जा है, तो यहाँ पे सरकार को एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ अगर मेरी जो वीडियो है किसी बड़े आला
अधिकारी तक पहुंचती है तो इस चीज के ऊपर संगीन कार्रवाई करें और यहाँ पर जिस तरह से अवैध कब्जा किया जा रहा है उसको यहाँ से हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ आपकी इस बारे में क्या राय थी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं मेघ शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।